हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग झारखंड का जो मध्यमा एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसका हम लोग सामाजिक विज्ञान का कवर करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। आज हम लोग उसी का लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और उसके सिलेबस भी हमने सारे बता दिए थे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा जिसका चांसेज आने के वे सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम डेट अभी तो आया नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जैसे ही आएंगे हैं हम बता देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत को कवर करने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि हमने आपको सिलेबस के बारे में भी बता ही दिया है। तो रॉलट एक्ट के बारे में अभी तक बहुत बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवा रहे हैं, सारे को आप अच्छे से कवर करिएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि रॉलट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलट एक्ट एक तरह से क्या है, कानून है जो अंग्रेज़ सरकार द्वारा पारित किया गया था। जैसे कि अभी कोई भी कानून पारित करना, जैसे किसान के रिगार्डिंग कानून पारित किया गया था, तो उसको जिसे सारे किसानों ने धरना प्रदर्शन करके उसको वापस कराए, क्योंकि वह किसान के अगेंस्ट था, उसको अच्छा नहीं लगा था। तो उसी तरह यह क्या था, रॉलट एक्ट एक कानून था जो अंग्रेज़ सरकार द्वारा पारित किया गया था। और कैसे कानून थे वे सारी बातें हम इसमें देखने जा रहे हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, भारत में जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी के वे होते हैं जो कि अपने देश को आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, जो उसका लीडर थे। तो उसी को हम क्या बोलते थे, क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग करते थे उन सारे के लिए। जैसे महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गए। तो उसी के प्रभाव को समाप्त करने को वो सब क्या करते थे, लोगों को भी उत्साहता था कि नहीं, अब अपने देश को आज़ाद कराना है, कि सभी लोग साथ दो और अंग्रेज़ को यहाँ से भगाते हैं। तो उसी सब के प्रभाव को बैठक नहीं कर सकते हैं सारे क्रांतिकारी, तो उन सारे चीज़ों को समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए, किसी भी आदमी को अपने राष्ट्र के प्रति यदि भावना आ जाए, समर्पण आ जाए, तो क्या वो अपने राष्ट्र में अत्याचार या कुछ भी गलत होने देंगे? नहीं होने देंगे। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि राष्ट्र भावना जिसके अंदर, उसको क्या किया जाए, कुचला जाए, उसके अंदर से खत्म किया जाए। राष्ट्र भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 मार्च 1919 ईस्वी को एक एक्ट पास किया, जिसे क्या बोलते हैं, रॉलट एक्ट। तो 8 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट पास कर ही दिया। इस कानून को इंडियन लोग क्या बोलते थे, काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को क्या बोलते थे, काला कानून। इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति, किसी पर भी संदेह होते थे, उसे भी पकड़ सकता है बिना कोई जुर्म किए। यदि संदेह होता था तो इस एक्ट के अनुसार उसको क्या करते थे, गिरफ्तार कर लिया जाता था। कहता था कि ये क्रांतिकारी है, इस पर हमको संदेह हो रहा है और हम इसको रॉलट एक्ट के अंतर्गत इसको गिरफ्तार करते हैं। क्या करते थे, मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे। निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाता था। संदेहास्पद किसी भी संदेह पे ही हम यदि किसी को गिरफ्तार करें तो वह क्या निर्दोष भी हो सकता है, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो वह क्या निर्दोष ही होंगे। तो निर्दोष व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील भी कहा गया। इस एक्ट में ना तो आप कोई अपील कर सकते थे, ना ही कोई वकील रख सकते और ना ही कोई दलीलें पेश कर सकते थे कि हम निर्दोष है, या अपने बचाव की रिगार्डिंग कुछ दे सकते थे। तो इस एक्ट में आपको ना तो वकील रखने की सुविधा दी जाती थी, ना अपील कर सकते थे, ना ही दलीलें पेश कर सकते थे। इसलिए इस एक्ट को क्या कहा जाता था, काला कानून भी कहा गया था। तो आई थिंक आप लोगों ने रॉलट एक्ट समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। चंपारण सत्याग्रह, ये सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन सब है और हम वीवीआई क्वेश्चन को ही लाए हैं। तो क्या है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह क्या था कि बिहार में जो पश्चिमी चंपारण जिला है, वहाँ पे अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, क्योंकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे।
जिस खेत में नील की खेती हो जाते हैं ना, वो खेत बंजर हो जाता है, उसको उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कोई भी किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ सरकार नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, उससे टैक्स भी लेते थे। नील जो हम लोग कपड़े में दिए जाते थे, उस वही मतलब जो नीला कलर कपड़े में मतलब नीले कलर प्रदान करते कपड़े में, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं। चलिए चलते हैं टू द फैक्ट पे। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, या चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के क्या योगदान थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही यह आंदोलन चलाया था, और यह आंदोलन महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था जब वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेजों के विरोध में था। अंग्रेज लोग चंपारण के किसान को 3/20 हिस्से में नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेज लोग क्या करते थे, चंपारण के किसान को 3/20 हिस्से में नील की खेती, अगर किसी के पास ज़मीन है, मान के चलो कितना कि 12 कट्ठा ज़मीन है, तो उसको मान के चलो 40 कट्ठा है, तो 3/20, इसका क्या है 2, मतलब 6 कट्ठा में उसको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती ही करना पड़ता था। लेकिन किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, हम रीजन भी बता दिए। कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनुपजाऊ हो जाता था। गांधी जी क्या किया कि चंपारण पहुंचकर वहाँ इस कुप्रथा को क्या किया, समाप्त किया। किसानों के पक्ष लेकर गांधी जी ने 17 अप्रैल 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत की थी, और अंत में ब्रिटिश सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार को इसमें झुकना पड़ा था, और जो एक्ट इसमें पास किया गया था कि नहीं, ज़बरदस्ती बोला जाता था कि आप नील की खेती आपको करना ही पड़ेगा, तो वह कानून उसको क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा था। और यह सत्याग्रह मतलब गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था और सफल सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह से ही गांधी जी क्या हुए कि पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगे, हाईलाइट में आने लगे थे। इसके बाद तो गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, बहुत सारे आंदोलन किए, क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद और बहुत सारे मतलब आंदोलन गांधी जी ने किया था। दांडी मार्च भी गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। तो ये सारी फैक्ट थी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका तैयारी ऑल सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।